NCL यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई कुछ पदों पर, जिनकी स्टार्टिंग डेट है 9/4/2026 से 1/5/2026 तक है। ठीक है, इसमें से कुछ पद दिए गए हैं। सबसे पहले जो है क्या है, डंपर ऑपरेटर का है, ग्रेडर ऑपरेटर का है, दूसरा डोजर ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर है, पेलोडर ऑपरेटर है, सरफेस माइनर ऑपरेटर है, उसके बाद स्टाफ नर्स का है, फार्मासिस्ट का है, टेक्नीशियन पैथोलॉजी का है, और टेक्नीशियन डेंटल के ट्रेनिंग का है ग्रेड 4 का, फिजियोथेरेपिस्ट का है, फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनिंग का, टेक्नीशियन इंफ्रा ऑप्टोमेट्री का है, और टेक्नीशियन रेडियोग्राफर का है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन ECG का है। इसके अलावा जो वैकेंसी आई हुई हैं, जो ओवरसियर का है सिविल का, ठीक है, ग्रेड C का, ये सारी चीज़। इनके क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन इनके लिए। सबसे पहले डंपर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, उसके बाद डोजर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, और पेलोडर ऑपरेटर, और सरफेस माइनर ऑपरेटर ट्रेनिंग। इसके लिए है मैट्रिकुलेशन SSC/ हाई स्कूल और इक्विवेलेंट पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन of Indian state, valid HMV transport license issued by the any RTA/RTO of the Indian states। ठीक है, ये सारी चीज़ का। स्टाफ नर्स ट्रेनिंग, इसके लिए क्या है, 10+2 होना चाहिए, और रिकॉग्नाइज्ड बैचलर ऑफ नर्सिंग BSc नर्सिंग होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होना चाहिए, यानी कि GNM होना चाहिए। नर्सिंग BSc नर्सिंग हुई है, GNM होना चाहिए फिर। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए है 10+2+ डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ये चीज़ है। उसके बाद फिर टेक्नीशियन पैथोलॉजी है, तो डिप्लोमा इन पैथोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। टेक्नीशियन डेंटल में है तो हायर सेकेंडरी 10+2 चाहिए, और डिप्लोमा इन डेंटिस्ट्री और डेंटल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। और फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, मिनिमम 3 years कोर्स। और टेक्नीशियन रिफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्री, उसमें हायर सेकेंडरी 10+2 इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन रिफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूशन रेडियोग्राफर ट्रेनिंग, उसके लिए क्या है, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इंडियन या बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन ECG ट्रेनिंग ग्रेड 4 का है, तो इसमें हायर सेकेंडरी 10+2 होना चाहिए। 2 years एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज ECG टेक्नीशियन इन द हॉस्पिटल अंडर द कार्डियोलॉजिस्ट फिजिशियन और इन अ reputed nursing home having ECG service under a cardiologist physician। ओवरसियर सिविल, इसके लिए क्या है, शुड है पास्ट द मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट यानी 10th होना चाहिए। उसके साथ ही शुड पजेज रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 year का क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। Candidates shall have secured the minimum 55% marks in the matriculation to become eligible for the applying the different post of HMM, यानी जो HEMM ऑपरेटर है, इन सब में मिनिमम 10th में क्या 55% होना चाहिए आपका। जनरल के लिए, जनरल EWS के 55%, OBC के 50% और SC ST के लिए 45%। ठीक है, देख लेते हैं क्या इसका बेसिक पे है, ग्रेड पे है। तो ये सारे जितने भी डंपर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, पेलोडर ऑपरेटर, सरफेस माइनर ऑपरेटर, ठीक है ना, इन सब का जो ग्रेड बेसिक पे है वो है 1502.66 पर डे के हिसाब से है। ठीक है, उसके बाद ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 3 years ट्रेनिंग एंड बीइंग फाउंड सुटेबल दे विल बी प्लेस्ड इन द रेस्पेक्टिव स्केल डेजिग्नेशन ऑफ HEMM ऑपरेटर ट्रेनिंग, एक्सकेवेशन,
कैटेगरी डी, ठीक है ना। स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है, टेक्नीशियन पैथोलॉजी है, टेक्नीशियन फोटोग्राफर है और फिजियोथेरेपिस्ट है। इन सब के लिए क्या होता है, बेसिक पे है इनका 47,350 रुपये 25 पैसा पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्या है, जूनियर टेक्नीशियन ईसीजी, टेक्नीशियन रिफ्रैक्शन एंड ऑप्टोमेट्री, उसके लिए क्या है 43,775 रुपया है बेसिक। कोर्स ईयर का कितना है, 47,330 रुपया है, ठीक है ना, पर मंथ इतना बेसिक है। ओके। एज रिलैक्सेशन जनरल अनरिजर्व EWS के लिए कुछ भी नहीं है, SC ST के लिए 5 साल, OBC NCL सेंट्रल लिस्ट में तो 3 ईयर्स, PWBD अनरिजर्व 10 ईयर्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। फीस के बारे में बातचीत करें, देखिए फीस कितने, अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए क्या है कि 1000 है, 1000 प्लस एप्लीकेबल GST 180 रुपीज़, टोटलिंग द 1180 रुपये लगेगा आपका। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट कुछ नहीं है। टेस्ट के बारे में ऑल नोटिफाइड पोस्ट मैक्सिमम मार्क कितना होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है ना। और अनरिजर्व और EWS के लिए मिनिमम कट ऑफ मार्क रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क इज द 50 मार्क। ओके। उसके बाद SC ST ESM OBC NCL PWBD इन सब के लिए 40 मार्क चाहिए, ठीक है, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है। ओके, थैंक यू।